गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथ सप्तमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। मुनियों ने कहा, समय पर सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और समय पर ही नष्ट होती हैं। समय के बिना कहीं कुछ नहीं होता। जब ये संपूर्ण संसार प्रलय काल में इनमें विलीन हो जाता है, तब इसकी फिर उत्पत्ति होती है। ये उत्पत्ति विनाश का कर्म चक्र की भांति चलता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा और देव दानव कोई भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये काल भूत, वर्तमान, भविष्यत रूप से प्रजा को जर्जर करता हुआ परम स्वामी की भांति स्वच्छंद तथा भयंकर रूप से व्यवहार करता है। ये भगवान काल कौन है, किसके वश में रहता है, इसके वश में कौन नहीं हो सकता है, विद्वान आप कहिए। वायुदेव ने कहा, कला, काष्ठा, निमेष आदि ये काल के अंग है। ये कलात्मक ही महेश्वर का तेज कहा गया है, जिसका स्थावर तथा जंगम कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये ईश्वर का आदेश रूप तथा संसार का रक्षक है। उसकी अंशमयी शक्ति कलात्मा रूप उस महान आत्मा से निकलकर सब जीवों में वैसे प्रवेश कर गई है जैसे लोहे में अग्निकण। इसलिए संपूर्ण जगत काल के वश में है, ना कि काल विश्व के वश में है। काल शिव के वश में है, किंतु शिव काल के वश में नहीं है, जिस कारण से काल में शिव जी का अप्रतिहत तेज प्रविष्ट है। इसलिए काल की इस महती मर्यादा को कोई मिटा नहीं सकता। विशेष बुद्धिमानी से भी कोई काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता। काल द्वारा किए कर्म को कोई नहीं मिटा सकता। जो अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करते हैं, वे भी काल की मर्यादा को समुद्र की बेला की भांति नहीं मिटा सकते। जो इंद्रिय समूह पर विजय पाकर संपूर्ण संसार को जीत लेते हैं, वे भी काल को जीत नहीं सकते। काल उनको जीत लेता है। आयुर्वेद के जानने वाले तथा रसायनों का प्रयोग करने वाले वैद्य भी मृत्यु को टाल नहीं सकते, क्योंकि काल महाबलवान है। लक्ष्मी, धन, रूप, शील, बल तथा कुल से प्राणी कुछ और सोचता है, किंतु काल बलपूर्वक कुछ और ही कर डालता है। जिनको सोचा भी नहीं गया था, ऐसे प्रिय अप्रिय व्यक्तियों से भेंट, ऐसे स्थानों की यात्रा कराना या उनसे हटाना काल भगवान ही कराता है। जिस काल में एक दुखी है, उसी समय दूसरा सुखी है। अंत काल का स्वभाव और गति नहीं जानी जा सकती। जो आज युवा है वह वृद्ध हो जाता है, जो बलवान है वह दुर्बल हो जाता है, जो धनवान है वह निर्धन हो जाता है। ये ब्राह्मण, काल की गति विचित्र है। जाति, शील, बल, निपुणता यही कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। काल सबका निरोधक है। जो सुरक्षित है दाता है, गाना बजाना सुनते हैं, और जो अनाथ है दूसरों का अन्न खाते हैं। समय का व्यवहार उन सबके साथ समान है। उचित प्रकार से दी गई रसायन औषध भी असमय में फल नहीं देते। वे ही समय पर दिए जाने पर सुख और सफलता प्रदान करते हैं। बिना काल के आए कोई मरता तथा पैदा नहीं होता, और ना कोई पुष्ट होता है। बिना समय के कोई सुखी दुखी नहीं होता। अंतकाल के समान कोई वस्तु नहीं है। समय पर ही ठंडी हवा चलती है, समय पर ही बादलों से वर्षा होती है, गर्मी भी अपने समय पर शांत होती है। सब काल से ही सफल होता है। सबकी उत्पत्ति का कारण काल ही है। समय पर ही फैसले होते हैं, समय पर ही फसलें होती हैं, समय पर ही फसलें कटती हैं। प्राणी भी अपने समय तक जीवित रहते हैं। जो इस प्रकार काल आत्मा के तत्व को ठीक से जानता है, वह काल आत्मा का अतिक्रमण करके निर्गुण परमात्मा का दर्शन करता है, जिसका न काल है, न बंधन है, न मुक्ति है, और जो न पुरुष है, न प्रकृति है, जो विश्व रूप तथा विचित्र रूप है। उस परमेश्वर शिव को नमस्कार है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में काल महिमा वर्णन नामक 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।